Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi रामायण बुक. देखिए बेटा, हम आज राम और सुग्रीव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो सभी अपनी बुक निकाल करके रखें. ठीक है. देखिए, सबरी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था. ठीक है. तो राम सुग्रीव के पास जाने की तैयारी करते हैं. तो उसी के आगे हम पढ़ेंगे. देखिए, राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था. अगला पड़ाव कहाँ था? ऋष्यमुख पर्वत. क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर कौन रहता था? सुग्रीव रहता था. सुग्रीव वहीं रहते थे. कबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी. दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी. कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे. दोनों भाइयों को सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी. किसने दी थी? कबंध ने. कबंध कौन था? राक्षस था. और सबरी कौन थी? सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी. ठीक है. तो दोनों सीता की खोज में मतलब सहायता करेंगे, ऐसा सोच करके वो चल पड़े. दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे. शीघ्रता यानी कि जल्दी से. सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था. देखिए, सुग्रीव का मूल निवास यानी कि वो सही में कहाँ का निवासी था? किष्किंधा का था. ठीक है. मूल निवास उसका ऋष्यमुख पर्वत नहीं था. क्यों नहीं था? किष्किंधा था, क्योंकि किष्किंधा उनका घर था. वो राजा थे वहाँ के, उनके पिता. ठीक है. किष्किंधा के दोनों भाइयों में कुछ झगड़ा हो गया था. बाली उनका भाई था. तो सुग्रीव को उन्होंने निकाल दिया. किसने? बाली ने. ठीक है. तो इसलिए वे अपनी जान बचा करके कहाँ रहने लगे? ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे. ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे. ठीक है. सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे. बड़े भाई का नाम बाली था. पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, बड़े पुत्र बाली राजा बना. पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था. राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ. ठीक है. दोनों भाइयों में किस बात को लेकर के मनमुटाव हुआ? राजकाज को लेकर के. इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया था. जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा. कहाँ आना पड़ा? ऋष्यमुख. ऋष्यमुख क्या था? पर्वत. ठीक है. ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ. वह चौकस यानी कि चौकन्ना रहता था. विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी. सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था. देखिए, वो ऋष्यमुख पर्वत पर भी मतलब एकदम निष्फिक्र होकर के नहीं रह रहा था. वहाँ पर भी उसे डर था कि कहीं बाली उसे आकर के नहीं मार दे. इसलिए उसके जो विश्वास पात्र वानर थे वो उसकी हमेशा पहरा देते रहते थे, और सुग्रीव खुद भी पहरा देता था. ठीक है. इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाएं, एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था. उसने दो युवकों को उधर आते देखा. ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे. अब देखो, राम और लक्ष्मण आ रहे थे उनसे मिलने के लिए. तो सुग्रीव ने क्या सोचा है कि अवश्य ही ये कौन होंगे? बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आए होंगे. सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया. हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए. यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है. बाली यहाँ भी आतंका है. सुग्रीव ने अपने साथियों को कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते हुए देखा है. उनके हाथों में धनुष है. अब देखो, सुग्रीव ने क्या कहा? सुग्रीव कहने लगा कि अब ये स्थान हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाली के जो गुप्तचर हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, और दो युवक हैं, उन दोनों के हाथों में क्या है? धनुष है. सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे. अब हनुमान देखो उससे सहमत नहीं थे. वो हनुमान ये चाहते थे कि मैं खुद जाकर के देखूं ये दोनों कौन है. ठीक है. बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है. अब देखो, हनुमान के अनुमान लगा रहे हैं कि बाली की जो सेना है उसमें ऐसे सैनिक नहीं है जैसे ये दोनों युवक हैं. हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था. हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था. उसने बात मान ली. राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे. वे पहाड़ी सरोवर के पास
रुके थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने, तभी वेश वेश बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। देखिए तभी क्या हुआ, जब वो राम और लक्ष्मण दोनों थक गए थे तो वो थकान मिटाने के लिए सरोवर के पास में रुक गए हाथ मुंह धोने के लिए। तभी हनुमान क्या करता है, वेश बदल करके उनके पास पहुंचता है, उनको जानने के लिए कि ये कौन है। शिष्टता से प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका वेश मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हो। अब देखो हनुमान क्या कह रहा है कि आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं, और वेश से तो आप मुनि जैसे लगते हो लेकिन चेहरे से आप राजकुमार लगते हो। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। अब देखो राम जी ने क्या उत्तर दिया उसे, कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? ठीक है, अब देखो ये बात कौन कहता है कि क्या आप उन्हें जानते हैं? जब राम ने ये बात बोली कि सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी आवश्यकता है, ठीक है, हमें उनकी सहायता की क्या है, आवश्यकता है, तब हनुमान क्या कहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा, सॉरी हनुमान नहीं, राम जी कहते हैं इसमें, क्या आप उन्हें जानते हैं? ठीक है, तो राम ने विनम्रता से किससे पूछा, हनुमान से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए यानी कि जान गए पहली बात में ही कि ये कौन बाली के गुप्तचर नहीं है। वे अपने मूल रूप में आ गए। अब जो उनका खुद का रूप था ना, हनुमान का जो वेश बदल रहा हुआ था, वो अपने रूप में आकर के प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। अब देखिए वो बताता है कि मुझे सुग्रीव ने भेजा तुम्हें, तुमसे तुम्हारा परिचय जानने के लिए। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं और सुग्रीव से मिलने उनकी सहायता मांगने। अब देखो लक्ष्मण ने सारा सब कुछ बता दिया, हमें किसने भेजा है, कबंध ने और सबरी ने भेजा है तुमसे मिलने के लिए, यानी कि सुग्रीव से मिलने के लिए। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। अब देखो हनुमान क्यों मुस्कुराए, कि वो तो खुद सुग्रीव तो डरा हुआ था, उसे ही सहायता की आवश्यकता थी और उनसे ही कोई सहायता मांगने आया, इस बात के ऊपर वह हंस पड़ा। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, एक अयोध्या से निर्वासित कौन है, राम जी हैं, और दूसरा किष्किंधा से किसने निकाला, बाली ने। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली। दोनों के पिता नहीं हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख शिखर पर पहुंच गए और हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। किससे मिलाया, सुग्रीव से। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन दिया। अब देखो अग्नि को साक्षी मान करके दोनों ने क्या किया, मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारी सुख दुख साझा हैं। अब देखो सुग्रीव क्या कहते हैं कि आज से जितने भी सुख दुख हैं हमारे, वो एक दूसरे के हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे सुख दुख में काम आऊंगा और तुम मेरे सुख दुख में काम आना। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। क्यों उठ खड़े हुए, क्योंकि देखो उनके बंदरों ने सीता के गहने उठाए थे ना, तो वो उन्होंने सोचा कि कहीं ये उसी स्त्री के बारे में तो बात नहीं कर रहे, तो उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे, ठीक है। अब वो सारी बातें बता रहे कि किस तरह से वानरों ने वो उठाए गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं? तो राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए और कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए, यानी कि दुख हुआ उनको बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे। अब वो खुद को धिक्कारने लगे, खुद को ही कोसने लगे। हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। और क्या कहने लगे कि सीता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका संकट में। मेरा पुरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे
काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। अब देखिए, जब वो राम खुद को कोस रहे थे तब सुग्रीव उन्हें क्या सांत्वना देता है। सुग्रीव कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा मित्र, सीता मिल जाएगी और रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम की बात सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अब जब राम ने अपनी बातें बता रही तो सुग्रीव ने भी अपनी बातें बताई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है। देखो राम ने क्या बात बताया, सुग्रीव ने बताया अपने बारे में कि बाली जो मेरा भाई है उसने मेरा राज्य छीन लिया है और मेरी स्त्री भी उसने छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। अब देखो, जैसे ही उसने सारी बातें बताई तो राम क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हें अपनी स्त्री भी मिलेगी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। ठीक है, देखने में क्या थे, वो सुकुमार थे, यानी कि सज्जन व्यक्ति लगते थे और देखने से उनकी शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि वो लगते ही नहीं थे कि वो इतनी शक्तिशाली हैं। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बताने लगा, वो क्या सोचने लगा कि बाली तो कितना है, महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर कर सकता है। अब वो देखो, वो क्या बता रहे कि बाली कितना महाबलशाली है, वो एक साथ साल के जो वृक्ष है ना उनको एक साथ तोड़ सकता है, 7 वृक्षों को, ठीक है, एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। ठीक है, और राम ने कोई उत्तर तो दिया नहीं उसको और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने धनुष उठाया, तीर उठाया और चला दिया और 7 विशाल वृक्षों को तोड़ दिया। ठीक है, इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अब राम ने कहा कि विलंब मत करो, यानी कि देर मत करो, अब आप बाली को ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध से हो जाएगा। ठीक है, सुग्रीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना असंभव है। अब उनकी चिंता क्यों बढ़ गई? क्योंकि बाली को हराना क्या है, असंभव है। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। अब देखो राम क्या बोलते हैं कि मैं पेड़ की ओट से क्या देखूंगा, युद्ध देखूंगा, और जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला और आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब सुग्रीव ने उसे ललकारा बाली को, तो बाली सोचने लगा कि खुद शिकार मेरे मुंह में आया है तो आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुथ गए। भीषण यानी कि भयानक, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध जानते हो ना, जिसको हम बोलते हैं कुश्ती बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मल्ल युद्ध हुआ दोनों के बीच में और दोनों गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर रुका। ठीक है, राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। अब देखिए किसी तरह से सुग्रीव क्या था, बाली से छूट करके अपने प्राण बचा करके ऋषिमुख पर्वत पर आ जाता है। लेकिन राम क्या नहीं चलाते, बाण नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि राम और सुग्रीव और बाली दोनों एक भाई थे और दोनों ही क्या थे, एक जैसे शक्ल के थे। तो राम निश्चित नहीं कर पाया कि कौन सुग्रीव है इसमें। सुग्रीव राम पर कुपित था यानी गुस्सा आ रहा था राम पर। क्यों आ रहा था? क्योंकि राम ने क्या नहीं किया, तीर नहीं चलाया था उसके ऊपर। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। ठीक है, तो सुग्रीव जोर जोर से उनके ऊपर गुस्सा करने लगा। किसके ऊपर? राम के ऊपर, कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने तीर नहीं चलाया।
और आज मैं क्या हो जाता, मर जाता उसके हाथों से। किसी तरह से मैं प्राण बचा करके भाग आया हूँ। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, यानी कि इस चैप्टर की रीडिंग करनी है आपको। और जितने भी इसके हार्ड वर्ड हैं उन्हें आप लिख लिख करके नोटबुक में, अपने रफ नोटबुक में लिख लिख करके देखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।